नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप में से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रहा है। तो नोटिफिकेशन क्यों आपका डिले हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है आपका वो बहुत जल्द आने वाला है, तो कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या आपकी एग्ज़ाम जो डेट है वो पोस्टपोन होगी, क्या डेट आपकी चेंज हो सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन से पहले हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एसएससी पब्लिश कर दे। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए स्टार्ट की है। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो केवल 99 रुपीज़ है। हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है इंग्लिश और जीके जीएस, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन्हीं दो के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 इयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 इयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आज ही ज्वाइन करिए। उसके अलावा पर्सनल आपको सपोर्ट मिलेगा, तो एप्लीकेशन पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया। ये लाइव मॉक हर संडे को आपका होता है, सुबह 8 बजे से ये लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इस संडे को भी ये लाइव मॉक होने वाला है, इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा, तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने 8/4/2024 को ये जो एग्ज़ाम है इनकी डेट्स आपकी पहले ही अनाउंस कर दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, इसकी डेट अनाउंस कर दी। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है इसकी डेट अनाउंस कर दी। उसके अलावा सीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी। उसके अलावा आपका सीएचएसएल की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी। अब डेट अनाउंस करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, देखो डेट अगर अनाउंस की जा रही है इसका मतलब है कि ये जो एग्ज़ाम है इनको जो कंडक्ट कराएगी एजेंसी, जो क्वेश्चन बनाएगी एजेंसी, वो कहीं ना कहीं फाइनल हो चुकी होगी, तभी ये डेट आई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एजेंसी एक दिन में पेपर बना देगी, इसके पीछे टाइम लगता है, क्योंकि कई दिन एग्ज़ाम चलता है, ढेर सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने या 2 महीने में हो जाएगा। 3-4 महीने से पहले से इस पे काम होता है और तब चीज़ें कहीं ना कहीं होती। तो ये जो भी डेट्स आई हैं ये आप मान के चलो, ये जितने भी एग्ज़ाम है वो टीसीएस कराएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि टीसीएस का जो टेंडर है वो काफ़ी टाइम पहले ओवर हो चुका है। एसएससी क्या है कि एसएससी ने अभी डिसाइड किया है कि वो अब किसी एक एजेंसी से पेपर ना, मतलब एक एजेंसी को टेंडर ना देके कई डिफरेंट एजेंसी हायर करेगी। जैसे क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए अलग एजेंसी हायर होगी, उसके अलावा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अलग एजेंसी होगी, सॉफ्टवेयर के लिए अलग एजेंसी होगी, एग्ज़ाम को मॉनिटर करने के लिए अलग एजेंसी होगी। तो इस वजह से चूँकि मतलब क्या है कि टेंडर निकाला जा चुका है, लेकिन टेंडर की क्या अपडेट है अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर ये डेट आपकी अनाउंस हुई है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि एसएससी जो है वो टीसीएस के द्वारा ही ये जो एग्ज़ाम जिनकी डेट आई है ये एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगा। अब जो टेंडर निकाले गए हैं उनकी अभी कंडीशन क्या है और क्यों आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, मतलब क्यों नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मतलब जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये टेंडर की प्रेजेंट जो सिनेरियो, मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर के लिए जो आपका टेंडर निकाला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल जो बिड है वो आपकी हो चुकी है। उसके अलावा टेक्निकल इवैल्यूएशन जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी फाइनेंशियल जो बिड है वो भी आपकी नहीं हुई है। उसके अलावा फाइनेंशियल जो इवैल्यूएशन है ये भी जो प्रोसेस है वो आपका प्रोग्रेस में, मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मैंने अभी लेटेस्ट में चेक किया तब ये बताया जा रहा है, बाकी हमने मार्च में भी इसे चेक किया था तब भी यही चीज़ यहाँ पे आ रही थी। इसका मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है और जो एग्ज़ाम की डेट एसएससी ने अनाउंस की है वो कहीं ना कहीं टीसीएस
से ही वो चीज़ें हो रही हैं और टीसीएस ये सारी चीज़ें कराएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है वो तो एग्ज़ाम टीसीएस कराएगा। अब आने वाले एग्ज़ाम टीसीएस कराएगा या नहीं कराएगा, इसी पे मंथन चल रहा होगा। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में यही लिखा है कि आपके नोटिफिकेशन से पहले एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएंगी, क्योंकि एसएससी ये फाइनलाइज करने में लगा हुआ है कि टीसीएस को ये चीज़ें देनी है, मतलब टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा या जो नई एजेंसी हायर होंगी वो कराएगा। तो यहाँ से बहुत कम संभावना है कि आपकी कोई नई एजेंसी जो है वो हायर की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी इसका वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और एग्ज़ाम अगर इतने कम ड्यूरेशन में कराना है, चूँकि आपका जो डेट है आपकी वो जुलाई अगस्त में दी हुई है, तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। अगर अभी भी जो एजेंसी है उसका टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा फिर भी, तो ये भी यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही कराएगी, और इसी वजह से आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आपका डिले हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका सीबीटी कंडक्ट कराएगी जो एजेंसी, उसमें भी यही सिनेरियो दिख रहा है कि टेक्निकल बिड हो चुकी है, उसके अलावा टेक्निकल इवैल्यूएशन भी हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियल जो बिड है वो अभी आपकी प्रोसेस में है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि जो आपकी एजेंसी जो क्वेश्चन बैंक बनाएगी, मतलब जो क्वेश्चन बनाएगी, उसकी भी टेक्निकल बिड ओवर हो चुकी है, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल बिड है वो प्रोग्रेस में। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीज़न है नोटिफिकेशन डिले होने का वो यही है कि एसएससी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में विचार कर रही होगी कि किस एजेंसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और इसी वजह से आप देख लेना कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत जल्द आपकी अनाउंस होंगी, जिसमें एमटीएस की भी डेट हो सकती है, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम है जैसे कि आपका एमटीएस की डेट हो सकती है, उसके अलावा स्टेनो की डेट हो सकती है, और सीजीएल की डेट आपकी हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो नोटिफिकेशन डिले होने का रीज़न है वो है आपका चुनाव। जैसा कि मैंने पेपर की कटिंग भी आपको दिखाया था कि चूँकि वहाँ पे प्रयागराज की जो पेपर की कटिंग है वो निकली थी, उसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो ये भी एक रीज़न आपका नोटिफिकेशन डिले होने का हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि पेपर की कटिंग में बताया गया कि मतलब जो इलेक्शन है उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जून के फर्स्ट वीक में जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो है अब डिले नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले यहाँ पे हो चुका है, लगभग 1 महीने का डिले यहाँ पे हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से एग्ज़ाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 महीने नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा आपका आगे बढ़ेगा। पहले जो एग्ज़ाम की डेट अगर आप देखेंगे कैलेंडर में तो जुलाई अगस्त बताया जा रहा है, तो आपका एग्ज़ाम पहले अगर मतलब ऑन टाइम नोटिफिकेशन आता तो जुलाई से स्टार्ट हो जाता, अब जुलाई से ना स्टार्ट होकर आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से स्टार्ट होगा। बस इतना ही आपका हो सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आपका जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम डेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम आपका अगस्त, जैसे जुलाई अगस्त दिया हुआ है तो जुलाई से ना स्टार्ट होकर आपका अगस्त से स्टार्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करते रहो, क्योंकि सिंगल एक एग्ज़ाम है और उसी के बेस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होना है। तो दम लगा के प्रिपरेशन करो, तभी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें कर पाओगे। और जो मेन आपका फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च की है। इसका प्राइस केवल 99 है, और यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे। और यहाँ पे आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के जो इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपके एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये लाइव मॉक आपका हर संडे को होता है, तो इस संडे को भी होने वाला है। इसे आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन है उन पे बेस्ड है। 2015 से लेकर के 2023
के जो क्वेश्चन है उन पे बेस्ड मॉक टेस्ट है, प्लस यहाँ पे अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है, तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो ये भी एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।